इसीलिए वृक्ष की पूजा करते हैं। तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले आकर के जो अभी तक जो ज्ञान दिया आत्मा का, परमात्मा का, तीन लोक का, है ना, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इन सभी चीज़ों का, तो जो उसमें से एक चीज़ परमात्मा ने ये भी बताई है कि जो वृक्ष है, तो उस वृक्ष की आयु में अगर देखेंगे कि अगर इस तरह से आयु बढ़ रही होती तो आजकल सभी सुखी और सभी शांत होते, है ना, सभी की आयु लंबी होती, बड़ी होती, कब से पूजा होती आ रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसका जो वास्तविक अर्थ है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, उसका जो वास्तविक अर्थ है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को बताया कि ये एक जो वृक्ष है, इसकी तुलना ये एक संसार वृक्ष की तरह है, ठीक है ना, ये एक संसार वृक्ष की तरह है और इसकी तुलना वट वृक्ष से की गई है। ये संसार भी क्या है, एक वृक्ष की भांति है और इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो परमपिता परमात्मा शिव है, जिसे कहते हैं कि सृष्टि का रचयिता है ना, परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। तो अब उसकी अब फिर दूसरा देखिए, देखा गया है कि जो भी साधु संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने तपस्या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के की हुई है ना, और कहाँ की हुई है? जड़ों में, है ना। कभी किसी संत महात्मा को या किसी को देखा कि वो फलाना ऐसे उसके शाखाओं में बैठा है तब तपस्या कर रहा है? तपस्या कहाँ हुई है? जड़ों में बैठ कर के हुई है। इसका अर्थ भगवान ने कहा कि ये जो संसार, ये जो दिख रहा है, ये एक उल्टा वृक्ष है। बाकी वृक्षों की जड़ें होती हैं नीचे, लेकिन इस वृक्ष का जो बीज है, परमात्मा है, वो ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर का रहने वाला है। ऊपर से जब आत्मा इस धरती पर आती है, सबसे पहले जब इस धरती पर सतयुग होता है, ठीक है, तो सतयुग में आप देखें कि हम देखिए वृक्ष को साथ साथ लेकर के, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। जिस तरह से एक बीज डाला हमने, ठीक है ना, बीज डालने के बाद क्या हुआ, उसमें उसे दो पत्ते निकले ना, दो पत्ते निकलने के बाद धीरे धीरे बीज से उसका तना निकलता है। तना धीरे 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 कितना मोटा, बढ़िया, सुंदर, मुलायम होता है। धीरे 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 जब तना मजबूत होता जाता है और काफ़ी बड़ा हो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जब तना मजबूत हो जाता है, जड़ें थोड़ी ज़मीन पकड़ लेती हैं, उसके बाद क्या होता है, अन्य शाखाएं निकलना शुरू होती हैं, ठीक है ना। फिर अन्य शाखाएं निकलना शुरू होती हैं, शाखाओं में शाखाएं। और आप देखना कि वृक्ष जो है, इसकी जैसे जैसे इसकी शाखाएं निकलेंगी, वैसे वैसे क्या होगा कि इस वृक्ष का जो बीज का तना है, थुर है, वो पतला होने लगता है ना, पतला होने लगता है। आप किसी भी वृक्ष को देखना, बड़े वृक्ष को, धीरे धीरे पतला ऐसा हो जाता है कि जब सबसे लास्ट में ऊपर तक पहुंच जाता है, उसके बाद तने का पता ही नहीं चलता तना गया कहाँ। क्योंकि सब पतली 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 मोटी सब शाखाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो तना भी गायब हो जाता है। लेकिन पूरी शाखाओं को, सबको खाद पानी जो भी हवा पानी मिलता कहाँ से है? वो जड़ से और तने के द्वारा शाखाओं में जाता है कि नहीं जाता? तो इसी तरह से ये संसारिक वृक्ष है और इस वृक्ष का है बीज रूप परमात्मा पिता। बीज जो है वो परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा का एक नाम है वृक्षपति, इसके नाम से, जैसे कहते हैं ना बृहस्पति, तो इसलिए जो वृक्षपति के नाम से जिस दिन बनाया गया, ये गुरु का दिन माना जाता है ना। तो अब आप देखो कि संसार वृक्ष किस तरह से ये विस्तार को प्राप्त पाता है। सबसे पहले बीज रूप परमात्मा पिता शिव बाबा ने जो इस समय संगम युग पर ज्ञान दिया, ठीक है ना, हम सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को जब उसने ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के साथ साथ भगवान क्या कहते, बच्चे अपने आप को इतना तपस्या करके लायक बनाओ, क्योंकि आप क्या हो, तने के रूप में जाने वाले हो ना। जैसे कि एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत, समस्त राजनीतिक सत्ता जो थी वो एक के हाथ में थी। कब थी? जब ये संसार एक तने के रूप में था ना, जब ये संसार वृक्ष जो है एक तने के रूप में था। कब था? जहाँ पे कहते डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
है ना। हमारे भारत भूमि में जब एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत थी, देवी देवताओं का संपूर्ण राज्य था, तो उस समय कोई दूसरी मत, कोई दूसरी भावनाएं थी नहीं। तो ये वृक्ष जो है तने के रूप में था, यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के द्वारा ये संसार शुरुआत हुई है। जैसे श्री कृष्ण कहते, श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है, उनका स्वयंवर हुआ, उसके बाद लक्ष्मी नारायण बने। सतयुग सतयुग त्रेता युग जो में जब ये संसार था, उस समय तने के रूप में था। उस समय इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और इतनी मतें भी नहीं थी, कोई अन्य धर्म भी नहीं था ना। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे ये तना बढ़ता गया, वृक्ष बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इसमें धर्म रूपी शाखाएं निकली, है ना। परमधाम से आत्माएं आती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, जब द्वापर युग, ये तना जब द्वापर युग में पहुंच गया, तो यहाँ पर धर्म रूपी शाखाएं निकली। सबसे पहले धर्म रूपी शाखा निकली, इब्राहिम आए, उन्होंने अपने आप आत्मिक पावर से इस्लाम धर्म को स्थापित कर दिया। ठीक है। अभी तक क्या था, एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना, तने के रूप में। आदि सनातन देवी देवता धर्म का मतलब है कि ये धर्म जो है संसार सृष्टि की शुरुआत से चला आ रहा है, और इस धर्म का जो धर्म स्थापक है, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है ना। इसीलिए कहते हैं आदि सनातन अविनाशी है ना, देवी देवता, क्योंकि इस धर्म की शुरुआत जब हुई है तो उस समय सभी देवी देवता थे, यानी इस धर्म की शुरुआत देवी देवताओं से हुई है। देवी देवता, है ना। अब स्थापन परमात्मा ने किया है, लेकिन जब देवी देवता थे तो ये धर्म पूरी तरह से संपूर्ण सतो प्रधान था। देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म, यानी धारणाएं उस समय देवी देवताओं की सर्वश्रेष्ठ थी, संपूर्ण पवित्र थे। तब कहते हैं कि धर्म में ताकत होती है ना, रिलीजन इज माइंड, धर्म में ताकत। तो जब एक धर्म था ना, एक राज्य था, एक मत थी, उस समय कोई भी नहीं था। लेकिन जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में इब्राहिम आए और इन्होंने अपनी इसी तने से एक शाखा निकाली, है ना। इसीलिए देखो दिखाया गया है, कोई भी है, यानी सबका जो जड़ है, जो मेन जड़ है, जो तना है, वो सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है ना। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, उसके क्योंकि पौधा वृक्ष एक है, वृक्ष का बीज एक है, वृक्ष का तना ही एक है। अब ये ऊपर जैसे जैसे बढ़ गया, वैसे वैसे लोग आत्माएं आने लगी और अपनी मत उपदेश दे करके लोगों को उनके फॉलोअर बन गए और उनका धर्म स्थापन हो गया ना। तो इस तरह से शाखा निकली। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में एक बंदा होता है, वो अपनी मनमानी से चल रहा है, क्या कहता है मैं सुखी हूँ। जब उसके जीवन में दूसरा आता है तो धीरे धीरे मतभेद शुरू हो जाता है ना, क्योंकि हम उसके कहे अनुसार नहीं चल सकते, वो हमारे कहे अनुसार नहीं चल सकता। तो उस घर में द्वैत, दो मतें हो गई ना। जहाँ पे दो मतें हो जाती हैं वहाँ पर मतभेद मनमुटाव शुरू होने लगता है ना। फिर क्या होता है, और बड़े हुए, और तीसरा बंदा आ गया, लाइफ से जुड़ गया, चौथा लाइफ से जुड़ गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर कलेश का वो बन जाता है ना। सभी अपनी अपनी मत चलाते हैं, मानता कोई किसी की है नहीं। तो यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे स्थापन हुआ, इस्लाम धर्म हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वृक्ष बढ़ गया, दूसरी शाखा, धर्म रूपी शाखा क्या आई, महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। महात्मा बुद्ध तो थे तो हिंद मतलब सनातन थे, लेकिन जब उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया तो उसका नाम उन्होंने रख दिया बौद्ध धर्म। तो आए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म स्थापन किया। और महात्मा बुद्ध तो पहले तो राजा थे ना, है ना। तो पहले तो ये बुद्ध तो कहते ही नहीं थे, लेकिन बाद में नाम पड़ा है ना। ये जब इनके फॉलोअर बने, इनको उपदेश सुने लोगों ने, तो इनका धर्म स्थापन हुआ। इन्होंने अपना धर्म स्थापन किया बौद्ध धर्म। ठीक है। अब देखिए, एक की जगह दो मतें और अलग आ गई। ठीक है। धीरे 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 क्या हुआ कि इस वृक्ष में परिवर्तन आता गया, यानी ये झाड़ जो है, संसार रूपी झाड़ जो है बढ़ता गया।
है ना। कोई धीरे धीरे उनके अनुयायी उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ उनके अनुयायी बढ़ते गए ना। अब जैसे जैसे, क्योंकि वृक्ष बराबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा का मतलब आत्माएं परम धाम से धरती पर आ रही हैं, है ना, इस संसार में। और जब आ रही हैं तो अपने अपनी मत जो भी उनकी पावर है, उसके बाद क्या हुआ, क्राइस्ट की आत्मा आई, है ना। और क्राइस्ट की आत्मा ने आकर के अपना धर्म स्थापन कर लिया, है ना। तो क्राइस्ट की आत्मा ने आके अपना धर्म स्थापन किया, तो ये बन गया क्रिश्चियन धर्म, है ना। उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया क्रिश्चियन। अब आप देखो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म से, है ना, तने के रूप में जो एक धर्म था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है ना। वो धीरे धीरे तने के रूप में जो था वो कमजोर पड़ रहा है। बाकी के धर्म जो आ रहे हैं वो प्रबल हो रहे हैं, है ना। क्योंकि ये धर्म जो है शुरू से चला आ रहा है और मेन तना है, तो कमज़ोर पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि इसकी आत्माएं भी मतलब कन्वर्ट हो करके अपने, कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हिंदू मतलब सनातन धर्म से कई क्रिश्चियन बन जाते हैं, मतलब कई अन्य किसी में चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये तना कमज़ोर हो रहा है ना। फिर ये तीसरी शाखा धर्म रूपी शाखा आई। फिर चौथी शाखा आई, शंकराचार्य जी आए। इन्होंने आकर के इसी धर्म से, सनातन धर्म से ही अपनी मत निकाल ली अलग से। तो इनका धर्म स्थापन हुआ संन्यास धर्म, है ना, सन्यासी पहले नहीं थे, तो इनका धर्म स्थापन हुआ संन्यास धर्म, है ना। फिर इनके भी और फॉलोअर्स बनते चले गए, बनते चले गए, ये विस्तार हो गया। तो देखिए झाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। फिर क्या हुआ, इस तरह से जब और आगे बढ़े, कलयुग आ गया तने के रूप में, जो इसमें चारों युग दिखाए गए हैं, कलयुग आया। कलयुग में ये तना पूरी तरह से पतला हो गया और धीरे 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 लोप होने लगा ना। और जब लोप होने लगा तो इसमें शाखाओं की भी शाखाएं, जैसे आज की दुनिया में आप देखो कितनी संस्थाएं, कितने मठ, कितने पंथ हैं, कितने धर्म हैं, अलग अलग धर्म के भी धर्म, धर्म के भी धर्म, धर्म के भी धर्म, अलग अलग सब निकल चुके हैं। आज आप देखो कलयुग के लास्ट में जो मेन तना था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो किसी समय धर्म में ताकत थी, आज वही धर्म को ही भूल गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले आज के जो ये लोग थे वो क्या कहने लगे, हम लोग अपने आप को हिंदू कहलाने लगे ना। तो हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म हमारा इस बात का अपने शास्त्र गवाह है, शास्त्रों में कभी भी हिंदू का वर्णन नहीं है, हमेशा सनातन बोलते हैं, है ना। हमेशा कहते हैं सनातन धर्म की जय, सनातन मतलब हमेशा सनातन बोलते हैं। हिंदू क्यों कहलाने लगे, क्योंकि हमें हमारे धर्म के हिसाब से हमारे जीवन में धारणाएं नहीं रही, है ना। और धर्म बनता है धारणा से, ठीक है ना। हमारे जीवन में जो धारणाएं होती है, शुद्ध पवित्र निर्मल अच्छी धारणाएं होंगी तो हम श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ कहे जाएंगे, है ना। और अगर जैसे कहते हैं ना कि जन्म जाते शूद्र, संस्कार परिवर्तित द्विज, जिसने अपने स्वभाव संस्कार अच्छे बना लिए, उसका समझो दूसरा जन्म हो जाता है, तो वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो धर्म श्रेष्ठ कहलाता है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पर अपने धर्म को भूल जाने की वजह से आज सनातन धर्म की आत्माएं जो हैं वो ज़्यादा भटक गई है ना, वो ज़्यादा भटक रहे। बाकी अन्य धर्मों के जो लोग हैं ना, वो अपने अपने धर्म में स्थिर हैं, ठीक है ना, वो अपने गॉड को भी एक ही मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म वालों ने क्या किया, भगवान को भी कण कण में कर दिया, ठीक है। और देवी देवताओं को भी पूजा पाठ ये सारी जो चीज़ें करते हैं उनसे भी अच्छाइयाँ नहीं उठा रहे हैं, कमियाँ उठा रहे हैं। जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है कि कितनी भक्ति पूजा पाठ आराधना साधना लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी पतन क्यों हो रहा है ना। भाई अगर डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, ठीक है, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना, आप अच्छे होने चाहिए, हम अच्छे हो रहे, दिन पर दिन हमारी हेल्थ अच्छी हो रही। लेकिन अगर उस इलाज से आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है तो आप क्या सोचेंगे, एक तो सबसे पहले डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, दूसरी बात क्या करेंगे कि क्यों बिगड़, दवाई ख़राब दे रहा है ना। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट ने उनको दिया है, अधिकार दिया है, तो वो ख़राब कैसे हो सकते हैं,
उनके पास सारे सर्टिफिकेट हैं, सब कुछ है ना। क्यों खराब कैसे हो सकते हैं? तो दवाई, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहते हैं मैं दवाई तो अच्छी दे रहा हूँ, लेकिन आपकी बीमारी तबीयत बिगड़ क्यों रही है? तो इसमें एक बात होती है, डॉक्टर दवाई भी देता है, दवाई के साथ क्या कहता है? परहेज, है ना। वो डॉक्टर कहते हैं कि दवाई तो खाओ, लेकिन उसके साथ आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, दवाई भी फ़ायदा करेगी। हम क्या करते हैं कि परहेज तो करते नहीं हैं, लेकिन सीधा डॉक्टर की ओर करते हैं, डॉक्टर ख़राब है, ठीक है। तो डॉक्टर ख़राब नहीं होता, इसी तरह से भक्ति पूजा पाठ खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। विधि विधान अगर बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी ही अच्छी तरह से मन बुद्धि से अगर भक्ति पूजा पाठ आराधना की जाए, तो व्यक्ति का सुधार निश्चित है ना, निश्चित है। क्यों? क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शंकर जी की पूजा लोग करते हैं, है ना, कितने कांवड़िए लेके जाते हैं, लेकिन शंकर जी से ले क्या रहे हैं? उनसे ये नहीं ले रहे कि उन्होंने जहर का प्याला पिया था और अपने कंठ में समा लिया था, है ना। उनके गले में सांप था, सांप कितना जहरीला होता, लेकिन वो भी उनकी गुलाम था, है ना। यानी विषय विकार जो बुराइयां हैं वो उनके पास नहीं फटकती थी। शंकर जी का तीसरा नेत्र भी था, जिस नेत्र से, जिस नेत्र के सामने कभी भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती थी, भस्म हो जाती थी जल करके। ये चीज़ें नहीं उठा रहे हैं। क्या उठा रहे? उन्होंने भांग पी थी। क्या उठा रहे? उन्होंने भांग पी थी। तो भांग पीना तो सरल है, लोग पीने लगे, भांग पी के नशा करने लगे, उससे नशे की लत लग जाती। अब सोचो, पूजा तो अच्छी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परहेज नहीं कर पा रहे, बुराइयां उठा रहे हैं। इसकी वजह से इस धर्म की ताकत खत्म हो चुकी है, और अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म का ना कहला करके लोग अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बिखरा हुआ है ये धर्म जो है। तो इस समय देखो, पूरा पूरा ये झाड़ हो गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के लास्ट में आए तो पूरा झाड़ तो बढ़ गया, लेकिन अपना जो सनातन जो धर्म था वो लोप हो गया, है ना, वो पूरी तरह से लोप हो गया। अब कहते जब वृक्ष पूरा जर्जरीभूत हो गया है, यानी अब इस समय लड़ाई झगड़ा, हर तरह की आत्माएं धरती पर आ गई संसार में, तो अब लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। विषय विकार बुराई, यानी आत्माओं रूपी जो पत्ते हैं, जो फल फूल हैं, उनमें ना कीड़े लग चुके। जैसे बहुत पुराना पेड़ हो जाता है ना, तो उसमें जो नया पेड़ होता है, नया वृक्ष होता है, उसका फल कितना सुंदर होता है, मीठा होता है, बड़ा होता है, बढ़िया। और जब वही वृक्ष पुराना हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, उसका फल कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा, कीड़े मकोड़े वाला, है ना। कैसा होता है? टेढ़े मेढ़े होते हैं, पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं, शाखाएं भी सूखने लग जाती है, पुराना जो वृक्ष होने लगता है, शाखाएं टूट टूट के गिरने लग जाती हैं ना। तो ये हालत इस समय इस संसार रूपी वृक्ष की हो रही है ना। इस संसार रूपी वृक्ष में जब शुरुआत में था तो बहुत अच्छे लोग थे, है ना। और आज जब लास्ट में ये संसार है, संसार रूपी वृक्ष है, तो इसमें सब विषय विकार बुराइयां, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आत्माएं पीली पड़ रही हैं, आत्माएं अपने आप को जीना नहीं चाह रही हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं। यानी जो आत्मा रूपी पत्ते हैं ना, फल है ना, फूल है ना, टेढ़े मेढ़े हो गए, बुद्धि टेढ़ी हो गई, मन भटकने लगा, तो वृक्ष जर्जरीभूत हो गया, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। क्योंकि इस वृक्ष का बीज रूप कौन है? परमात्मा। तब परमात्मा ने देखा कि ये पूरा संसार जर्जरीभूत हो गया, है ना, पूरी तरह से ये खराब होने वाला है। अब आप देखो कि वृक्ष तो एक बार परमात्मा ने सृष्टि की स्थापना कर दी, है ना। अब परमात्मा को जब लगा कि संसार तो जा रहा है ना, तो परमात्मा ने अपने वायदे के अनुसार, यदा या जैसे कल बताया था ना, वायदे के अनुसार कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजन, यानी जब जब परमात्मा ने कहा धर्म की घोर ग्लानि होगी, मैं आऊँगा। आज क्या हो रहा है? धर्महीन कर्महीन मानव हो गया है ना। धर्महीन कर्महीन मानव हो गया है। आत्माओं के अंदर शास्त्रों में जो कुछ लक्षण दिखाए गए हैं, कहते गाय भ्रष्टा खाएगी, अन्न दूध दही घी पैकेट में बिकेगा, कुमारी कन्याएं मुख से वर मांगेंगी, ब्राह्मण विद्या से वंचित हो जाएगा,
ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करेगा, नदियाँ अपना घाट छोड़ जाएंगी, है ना। तो ये आप देखो, ये सारे आसार इस समय दिख रहे हैं। तो ये धर्म घोर ग्लानि के समय परमात्मा आते हैं और पर काया प्रवेश करते हैं ना। परमात्मा तो अजन्मा है ना, तो पर काया प्रवेश करते, यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का तन लिया, है ना। अब भगवान ने कैसे स्थापन किया नया अब दूसरा धर्म देखिए, वृक्ष वही है, ठीक है। भगवान ने इसी वृक्ष से एक शाखा को लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पुराना, हमारे घर में पौधा है, जैसे गुलाब का पौधा है, ठीक है। गुलाब का पौधा बहुत पुराना हो गया, नहीं चल रहा, उसे फूल भी छोटे छोटे गुटर गुटर लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे से। हम क्या सोचते हैं, इसमें अच्छे फूल नहीं लग रहे हैं, ऐसा करते इसकी शाखा को काट के दूसरी जगह लगा देते हैं, यानी कलम, है ना। तो उसको लिया किससे, शाखा किससे ली, एक शाखा, एक डाली छड़ी उसी पुराने से ली, पुराने से लेकर के साइड में उस कलम को लगा दिया, और इससे ज़्यादा देख रेख किसकी होने लगी, नए वाले कलम की, जो कलम लगाई है। जब उसमें धीरे धीरे नया कोपल निकला, फिर धीरे धीरे निकला, धीरे 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 क्या हुआ, नया वाला बहुत सुंदर झाड़ बन गया ना। जब नया वाला सुंदर झाड़ बन गया और नए वाले में फूल आने लगे, ठीक है ना, तब मालिक को लगता है कि अब ये वृक्ष बन करके रेडी हो चुका है, अब पुराने को ख़त्म करो, है ना। तो वो क्यों पुराने को ख़त्म करने का क्यों आया, वो भी रहना चाहिए, इसलिए अगर क्योंकि अगर पुराना रहेगा, इसके कीड़े मकोड़े साइड वाले को भी लग सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बीमार व्यक्ति के पास अगर स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो वायरस लगने में टाइम नहीं लगता, है ना। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति जब बीमार व्यक्ति के पास जाता है, जैसे डॉक्टर वगैरह जाते हैं, मास्क पहनते हैं, कितने सारे लोग वो लगाते हैं, है ना। और उसके बाद सावधानी ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्यों, वायरस का खतरा रहता है। तो इस तरह से इसमें जो विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थे, तो परमात्मा कहते कि अब कहते फिर पुराने को ख़त्म कर दिया जाता है। उसी तरह से भगवान ने क्या किया, ये परमात्मा पिता ने इसी वृक्ष से एक शाखा, यानी एक को लिया, एक व्यक्ति को चुना। किसको चुना, दादा लेखराज जी को, है ना। और दादा लेखराज जी की आत्मा जो है वो कौन सी आत्मा है, वो फर्स्ट प्रिंस जो सतयुग की श्री कृष्ण की आत्मा थी ना, वो जन्म लेते 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 पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट में ये दादा लेखराज की आत्मा बनी है ना। ये परमात्मा ने बताया, किसी इंसान की बातें नहीं है, स्वयं ईश्वर ने बताई है ये राज की बातें, है ना। गहराई की ये समझने वाली हैं। तो इनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके, यानी समझ रहे ना, शाखा को लेकर के और इसी दुनिया में लगा दी, है ना। दुनिया से बाहर तो नहीं गए, यहाँ इनमें प्रवेश किया और ज्ञान सुनाना शुरू किया। ज्ञान सुनाने के लिए देखिए क्या है कि सबसे पहले ये दिखाया, ये माला दिखाई गई ना, वैजयंती माला। धीरे 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 संसार में लोगों ने जिसको गिराया, माताओं बहनों को, लोग क्या कहते, माताओं बहनों के लिए कितनी गलत गलत बातें बोलते हैं, है ना। नारी नरक का द्वार है, नारी पैर की जूती है, नारी फलाना है, नारी फलाना है। परमात्मा ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नए धर्म की स्थापना करने के लिए नारी शक्ति को आगे बढ़ाया, है ना। ज्ञान का कलश नारी शक्ति के ऊपर रखा। इसीलिए जब सतयुग में नाम जुड़ते हैं तो पहले नारी का नाम होता है, उसके बाद नर का होता है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, हाँ। तो इस तरह से, क्योंकि नारी फर्स्ट थी, देवी माना जाता था ना, तो शिव बाबा ने इनके द्वारा फिर ये सेना तैयार की। और साथ साथ में भाई भी हैं, पांडव बनाए ना, तो पूरी सेना बनी, शिव शक्ति पांडव सेना। ज्ञान योग सुनना शुरू किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, नया कलम लगने लगा, है ना। नया कलम लगने लगा, शुरू में थोड़े थे, धीरे 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 अब इस समय जो संस्था में है ना, 10 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें हैं। तो ये झाड़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नई दुनिया वाला झाड़। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और स्वर्ग की स्थापना हो रही है। धर्म और राज्य
दोनों चीज़ें परमात्मा स्थापन कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा और शिव शक्ति नारी के शिव शक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये माला बनेगी जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। और दिखाया है कि जड़ में, यानी जड़ में तपस्या करने का मतलब क्या है कि जड़ में बैठकर, यानी आप इस संसार के फाउंडेशन हो। ठीक है ना, फाउंडेशन हो, और फाउंडेशन हमें हमेशा मजबूत होता है क्योंकि उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी हुई होती है ना। तो इसी तरह से आप इस संसार रूपी वृक्ष के फाउंडेशन। ठीक है, अगर फाउंडेशन हिलेगा तो बिल्डिंग का खतरा है। और पूरी बिल्डिंग का मतलब क्या है, पूरा संसार आपके उसमें टिका हुआ है तपस्या के अंदर। तो इसलिए परमात्मा बीज बीज को याद करना, शिव बाबा को याद करना है और ये सोचना कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष का फाउंडेशन, इतनी ऊंची सोच रखनी है। जब ऐसा रहेगा तो हमारे अंदर मजबूती आएगी, क्योंकि फाउंडेशन धीरे 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 फिर सनातन धर्म स्थापन, फिर से ये धर्म शुरू हो जाता है। तो जब ये वृक्ष पूरी तरह से नई दुनिया तैयार हो जाती है ना, विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं, वैजयंती बन जाए, यानी विजय माला में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि इस संसार का होता है, यानी पुराने वृक्ष का होता है विनाश, है ना। जैसे वो उदाहरण बताया ना कि नया जब रेडी हो जाता है तो पुराने का विनाश होता है। भाई सतयुग था, सतयुग नहीं रहा, समय बदलता गया। त्रेता युग आया, त्रेता भी नहीं रहा, वो भी गया। द्वापर आया, वो नहीं रहा, वो भी गया। कलयुग आया तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी जाएगा। तो कलयुग जब जाएगा उसके बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा। और जब सतयुग आएगा तो उसमें जाने के लिए देवी देवता परमात्मा यहाँ तैयार करा रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म तैयार करा रहे हैं, है ना। तो अब इस समय ताकत आ रही है। जैसे कोई हमसे कहता है, हम सभी से कहता है कि आप जो धर्म दूसरे नहीं मानते, नहीं नहीं, हम सभी मानते भी हैं, जानते भी हैं और अपने धर्म में ताकत भर रहे हैं, है ना। जो धर्म की ताकत सारी ख़त्म हो गई थी उसमें भर रहे हैं और अपने आप को उसके लायक बना रहे हैं, जहाँ पर संपूर्ण रीति से सत्व प्रदान में धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। तो जब नया झाड़ लग जाता है तो फिर पुराने का सफाया। ठीक है, अब सफाया कैसे होगा, आपने देखा होगा कि शंकर जी को दिखाया गया है त्रिशूल उनके हाथ में, जैसे उसमें बताते ना, पिछले लेसन में बताया ना गुरिंदर बहन जी, तीन देवता बताए हैं ना, स्थापना, पालना, विनाश, है ना। तो शंकर जी के द्वारा कहते विनाश बताया, तो शंकर जी ऐसा नहीं विनाश करते थे, नहीं, शंकर जी के हाथ में जो त्रिशूल है उसका रहस्य बताते हैं आपको। त्रिशूल जो उनका था ना, वो त्रिशूल जो है जब संसार में घोर अत्याचार होता था तब कहते उनका त्रिशूल डगमगाता था और डमरू बजता था। तब लोग देवता या चिकिन्ना गंधर्व देवता नाग जो भी थे सारे घबरा जाते थे कि कुछ जरूर होने वाला परिवर्तन, महापरिवर्तन। तो त्रिशूल का मतलब तीन शूल, त्रिशूल में तीन शूल होते हैं ना, ठीक है ना, तीन शूल, यानी इस संसार का होगा तीन प्रकार से महापरिवर्तन, विनाश। ठीक है, तीन प्रकार से, एक होगा एटॉमिक बम के द्वारा, पूरी तरह से देखो तैयारी चल रही है। दूसरा होगा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, है ना। ये पांचों तत्व आपस में तांडव करेंगे, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद होगा, फिर तीसरा होगा गृह युद्ध, आपस में लोग लड़ेंगे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बनेंगे, है ना। वो देखो शुरुआत हो गई। तो एक तरफ परमात्मा का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ इसका भी इंतजाम हो रहा है। अभी इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है, नहीं, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कहा गया है ना कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर ले और सोचे कि नहीं बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, तो बिल्ली आंखें आंखें कबूतर की बंद है, बिल्ली की थोड़ी बंद है। और खाएगा कौन, बिल्ली खाएगी उसको, वो तो झपट्टा मार के खा लेगी ना। हम ये सोचे कि नहीं अभी संसार तो बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे आसार सामने दिख रहे हैं, धर्म घोर ग्लानि के भी दिख रहे हैं। तो परमात्मा आकर के
हम भगवान तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन 3 प्रकार से जो महाविनाश होने वाला इसी के द्वारा इस पुराने वृक्ष का सफाया होगा और नई दुनिया फिर से इस धरती पर यानी सतयुग आएगा। ठीक है ना। तो मेन हमें याद करना है बीज रूप परमात्मा शिव बाबा को। और शिव बाबा जो है वो अनादि है, अविनाशी है ना, और निराकार हैं। ठीक है, अनादि अविनाशी है, निराकार है। और अमरनाथ परमात्मा का एक नाम क्या है, अमरनाथ है। तो अमरनाथ का मतलब सदैव अमर है ना। तो परमात्मा को अमरनाथ कहते हैं। तो जब इस वृक्षपति बीज को याद करेंगे, है ना बहन जी, जब इस वृक्षपति बीज को याद करेंगे और पूरा वृक्ष की नॉलेज हमारी बुद्धि में होगी, पूरे वृक्ष की नॉलेज हमारी बुद्धि में होगी, और हम बनेंगे विषय विकारों से दूर रहेंगे और बनेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, तो हमारी उम्र अपने आप बढ़ेगी। वही बात आ गई ना शुरुआत में जो कहा कि वृक्ष की पूजा करने से लोग कहते हैं उम्र बढ़ती है, लेकिन नहीं, वृक्षपति को याद जब करेंगे तब उम्र बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि योग से उम्र बढ़ती है और भोग से उम्र कम होती है ना। तो संसार का जो वृक्षपति है अमरनाथ शिव बाबा, जब उसको याद करेंगे तो हम अपनी क्या, आप दूसरों की भी उम्र बढ़ा सकते हैं, है ना, दूसरों की भी उम्र बढ़ा सकते हैं। और सतयुग में कहा ही गया है इतनी उम्र बढ़ जाएगी राजयोग से, वृक्षपति को याद करने से, कि सतयुग में जब आप होंगे तो आपकी 150 साल की उम्र होगी और कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। तो ये है कल्प वृक्ष। और जब हम योग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, हमारी मनोकामनाएं भी सारी पूरी हो जाएंगी, है ना। राजयोग से सब कुछ संभव है, तो मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं, हमारी आयु भी बढ़ रही है, और हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी मिल रही है ना। जीवन को और क्या चाहिए, है ना। इस जीवन को क्या चाहिए, तो इसलिए बस इस बीज रूप परमात्मा पिता को याद रखना है। ठीक है, ओम शांति।